इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.3 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 2x वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0। इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। ये हमने लिख लिया दिया गया द्विघात समीकरण। अब हमें प्रश्न में दिया है मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि जो हमें ये द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसे ज्ञात करने के लिए जो द्विघात समीकरण है इसकी तुलना हम ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक a है, यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 2 है तो a का मान 2 आएगा। यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक ऋण 6 है तो b का मान 6 आएगा। और यहाँ पर अचर पद c है और यहाँ पर अचर पद 3 है तो c का मान 3 आएगा। इस प्रकार हमें a b c के मान प्राप्त हो गए। अब मूलों का अस्तित्व होता है कि नहीं होता है यह उसके ये द्विघात समीकरण के विभक्तकर पर निर्भर करता है। विभक्तकर क्या होता है इसको हम d से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है b वर्ग ऋण 4ac। तो b का मान ऋण 6 था तो इसका वर्ग करेंगे और ऋण 4ac है तो a 2 और गुणित c यानी 3। तो d बराबर ऋण 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 आएगा। तो d बराबर 36 में से 24 को हटाएंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। यानी यह d का मान 12 आया, यानी ये धनात्मक है, 0 से बड़ा है। इस कंडीशन में जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूलों का अस्तित्व होता है। यह हमने लिख दिया विभक्तकर b वर्ग ऋण 4ac का मान 12 है अर्थात धनात्मक है। अतः 2x वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व है और 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, क्योंकि जब धनात्मक होता है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं और जब ऋणात्मक होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। और जब इसका मान 0 के बराबर होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है और 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यहाँ पर धनात्मक मान आया इसका तो 2 भिन्न वास्तविक मूल है। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो अब हम उनको उन्हें ज्ञात करना है। इसके लिए एक सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। अब ये जो b a और c के मान हैं ये हमने पहले ये निकाल लिए थे तो इनको हम इस सूत्र में रख देंगे। तो अब इसको रखेंगे, ऋण b है अर्थात सबसे पहले तो ऋण रखेंगे और b का मान ऋण 6 था तो ऋण 6 को लिखेंगे और ये प्लस माइनस और b स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान हमने 12 ज्ञात कर लिया था। ये d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac था, इसका मान हमने 12 ज्ञात किया था तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे और ये बटे में 2a। a का मान था 2 लिखेंगे और a का मान 2 था तो 2 गुणित 2। अब x बराबर ऋण का अंदर गुणा होगा ये तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस माइनस ऋण रूट 12 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार हमें x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 4 ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर प्लस भी और माइनस भी है तो एक बार हम प्लस को लेकर सॉल्व करेंगे इसको, एक बार माइनस को लेकर सॉल्व करेंगे। इस प्रकार हमें 2 मान प्राप्त होंगे इसके x के। अब इसको हम प्लस चिन्ह लेकर सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो x बराबर आएगा 6 प्लस अंडर रूट 12 बटे 4। तो x बराबर आएगा, इसको हम 6 बटे 4 प्लस अंडर रूट 12, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 12 को 4 गुणित
3, ये भी 12 होता है, इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये बटे में 4, तो x बराबर, सबसे पहले ये 2 से 3 बार कैंसिल होगा, ये 2 से 2 बार होगा, तो ये 3/2 होगा। और ये प्लस, अब ये 4 का √2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 3, और ये बटे में 4, तो x बराबर 3/2 प्लस ये 2 से 4 2 बार कैंसिल होगा, तो √3/2, और ये आएगा 3 प्लस √3/2। x का एक मान प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर ऋण चिन्ह लेंगे, तो इसको लिखते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, तो x बराबर आएगा 6 ऋण √12 बटे 4। अब ये 6/4 लिख सकते हैं, और ये ऋण, और 12 को हम रूट के अंदर 4 गुणित 3 इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये बटे में 4, तो ये x बराबर 2 से ये 3 बार कैंसिल होगा, 2 से ये 2 बार कैंसिल होगा, तो 3/2 आएगा। और ये ऋण, और 4 का √4 का मान 2 होता है, तो 2 ये बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर केवल 3 बचेगा, और ये बटे में 4, तो 2 से 4 2 बार कैंसिल होगा, तो x बराबर आएगा 3/2 ऋण √3/2, तो x का मान आएगा 3 ऋण √3/2, तो x का मान 1 ये आ गया। ये हमने उत्तर में लिख दिया। 2x वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व है। मूल 3 धन √3/2 और 3 ऋण √3/2 हैं। हमने पहले ज्ञात किया था कि इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो ये 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर है।